पूरी नहीं हो सकती। तो आपने सिर्फ अपने मकसद की नीयत करनी है। अपने मकसद की नीयत करते ही साथ ही फौरी तौर पर आपने एक बार आउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़कर वजीफे का आगाज करना है। फिर फौरी तौर पर आपने अपनी आंखों को बंद कर लेना है और पूरी तवज्जो और ध्यान के साथ अपने मकसद को जहन में रखते हुए पहले नंबर पर आपने ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पहला कलमा जो है ना आपने पढ़ना है। जब आप लोग एक बार पहला कलमा पढ़ लें, पहला कलमा पढ़ने के फौरन बाद आपने सूरह कौसर का बड़ा ही मुजर्रिब वजीफा पढ़ना है। अब आपने सबसे पहले सूरह कौसर पढ़नी है। सूरह कौसर की तिलावत समात फरमा लें। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्ना आतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्ना शानिअका हुवल अबतर। सूरह कौसर को आप हाथ की उंगलियों पर पढ़ लें या तस्बीह के दानों पर पढ़ लें। आपने सूरह कौसर को 21 बार पढ़ना है। 21 मरतबा जब सूरह कौसर पढ़ लें, अब आपको एक इस्म बताऊंगा, इसके फौरन बाद आपको ये इस्म पढ़ना है। कितनी बार पढ़ना है ये बड़ी तवज्जो से समझ लें। ये इस्म या बासितो है जो कि सिर्फ एक मरतबा आपको पढ़ना है। इसके बाद फौरन से आप लोगों को दोबारा से 21 मरतबा सूरह कौसर को पढ़ लेना है। जब 21 बार दोबारा आप सूरह कौसर पढ़ लें तो इसके बाद आप लोगों को आखिर में सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही सुबहानल्लाहिल अज़ीम पढ़ना है। कैसे पढ़ना है तवज्जो कीजिएगा। सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही सुबहानल्लाहिल अज़ीम एक बार हो गया, सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही सुबहानल्लाहिल अज़ीम दो बार हो गया, सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही सुबहानल्लाहिल अज़ीम तीन बार हो गया। इस तरह से आप हाथ की उंगलियों पर पढ़ लें या तस्बीह के दानों पर पढ़ लें। आपने 21 मरतबा सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही सुबहानल्लाहिल अज़ीम पढ़ना है। आप ये अमाल बताए गए तरीके से पढ़ने के बाद आखिर में वही दुरूद पाक पढ़ लें जो आपने अमल के शुरू में पढ़ा था, और इसके बाद आपका ये वजीफा ये अमल मुकम्मल हो जाएगा। दुरूद पाक पढ़ने के बाद अपने हाथों को जिस तरह दुआ के लिए उठाते हैं इस तरह उठा लीजिएगा और फिर अपने दोनों हाथों पर फूंक मारिएगा, दम कर लें, यानी दोनों हाथों पर फूंक मारकर अपने चेहरे पर फेर लें और इसके बाद हाथ उठा के अल्लाह ताला से दुआ मांग लीजिएगा। जो आपकी हाजतें हैं, 10 हाजतें हैं, 100 हाजतें हैं, इनके लिए अल्लाह ताला से दुआ मांग लीजिएगा। मोहतरम नाजरीन, दुआ ऐसी अजीम इबादत है कि हमारा अल्लाह हमारे दिल की सरगोशी को भी सुन लेता है, इबादत की तड़प को कबूल फरमाता है। इसलिए अलग से वक्त भी नहीं निकालना पड़ता। ये इबादत देखें किचन हो या बच्चों के मामलात, शोहर का इंतज़ार हो या मेहमान नवाजी, आप अल्लाह से मुखातिब होते हैं और अल्लाह आपसे बात करता है। आपके सवालों का जवाब देता हूँ। अल्लाह ताला फरमाता है और तुम्हारे रब ने फरमाया मुझसे दुआ करो मैं तुम्हारी दुआ कबूल करूंगा। बेशक वो जो मेरी इबादत से तकब्बुर करते हैं अनकरीब जलील होकर जहन्नुम में जाएंगे। ये अल कुरान की आयत का तर्जुमा है। अमूमन मांगने वाले लोग अच्छे नहीं लगते, मगर अल्लाह का तो अलग ही मामला है कि इसे मांगने वाले पसंद है। हत्ता कि छोटी से छोटी ज़रूरत के लिए भी अल्लाह ताला को पसंद है कि इसका बंदा इससे मांगे। मोहतरम नाजरीन, फजर की नमाज पढ़ने के बाद सूरह कौसर का ये वजीफा कर लो। लोग दरवाज़ा खटखटा कर पैसे देकर जाएंगे। यकीन नहीं आता तो बेशक आजमा लो। आज ऐसा मुजर्रिब और गैबी वजीफा आप तमाम नाजरीन की खिदमत में पेश करूंगा जो लोग कर्ज की वजह से परेशान हैं और फौरी तौर पर चाहते हैं कि पैसों का गैबी तरीके से बंदोबस्त हो जाए। घर में बड़े मसले मसाइल हैं, महंगाई से परेशान हैं। मेरा यकीन माने आज दिल से ये मुजर्रिब वजीफा अपने भाइयों और बहनों को इनकी परेशानियों के हल के लिए बताने लगा हूँ। रिज्क और दौलत का ये मुजर्रिब वजीफा है। जिस तरतीब से बताऊंगा आपने इसी तरतीब से करना है। अपनी तरफ से थोड़ी सी भी आपको कमी बेशी नहीं करनी, वरना आपका जो वजीफा है इसके जो असरात हैं वो आपको नजर नहीं आएंगे, उल्टा आप लोग अपना वक्त ज़ाया करेंगे। तो इसलिए आप लोग जब फजर की नमाज पढ़ लें, अब ये ज़रूरी नहीं कि आपको फजर के फ़ौरन बाद ही ये वजीफ़ा पढ़ना है। ये ज़रूरी है कि आपने सुबह फजर की नमाज पढ़नी है और फजर की नमाज के बाद आपने ये वजीफ़ा करना है। इस वजीफ़े को करने के लिए आपने पहले नमाज फजर अदा करनी है और फिर आपने जाए नमाज पर बैठकर ये वजीफ़ा करना है। आप लोग ये वीडियो देखें, किसी भी वक्त वीडियो देखें। ये नहीं कि आप लोग आज वीडियो देख रहे हैं तो आज ही ये अमल करना है। किसी भी दिन जब आप फजर की नमाज अदा कर ले, सुकून से आप ये वजीफ़ा पढ़ लें। घर में पढ़ सकते हैं, जहाँ कहीं मौजूद हो, आप मस्जिद में हैं, आप घर में हैं या बाहर फजर की नमाज अदा कर रहे हैं, किसी बहन भाई के पास फजर की नमाज अदा कर रहे हैं, अगर आपका वहाँ दिल चाहता है तो आप वहाँ पर भी ये वजीफ़ा कर सकते हैं।
یہ اتنا آسان اور اتنا مجرب وظیفہ ہے کہ آپ لوگ مسجد میں بھی پڑھ لیں، آپ کو گھنٹوں یہ بیٹھ کر وظیفہ نہیں پڑھنا پڑے گا، بلکہ کچھ منٹ لگیں گے۔ یہ وظیفہ پڑھتے ہی آپ لوگ معجزات کو اپنی آنکھوں کے سامنے انشاءاللہ دیکھیں گے۔ لیکن ایک میری بات آپ لوگ بڑی توجہ